नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया, और परसेंटेज में भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि 400 के आसपास जो कि हमने क्वेश्चन को हल करके बतलाया है ना। क्योंकि टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक मैंने ख़त्म कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, और इसके पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक। क्लियर है। नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर ही खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका टाइप 6 चल रहा है ना। तो कहता है एक व्यक्ति 5 पैसे में 6 की दर से कुछ सेब खरीदता है और उसे 6 पैसे में 5 की दर से बेचता है, तो कितना लाभ प्रतिशत होता है, ये ज्ञात करना। देखिए, अगर आप इसके पहले 1 से लेकर के 10 नंबर तक प्रश्न अगर देखें तो ये प्रश्न आपसे जो कि अपने आप ऑटोमेटिक जो कि बन जाना चाहिए, है ना। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऐसा प्रश्न रहता है ना, तो क्या करते हैं कि ये पैसा दिया गया तो एक साइड पैसा लिख लेते हैं, एक साइड वस्तु दिया गया तो क्या लिख लेंगे, वस्तु लिख लेते हैं। ऐसे ना करते हैं, ऐसे करते हैं। क्लियर है। वस्तु लिख लिया। अच्छा, पैसा कितना दिया गया, 5 पैसा, 6 की दर से कुछ सेब, यानी कि वस्तु जो है 6 है आपका है। उसी प्रकार से यहाँ 6 पैसा है और ये आपका 5 की दर से बेचता है, यानी कि सेब बेच रहा है, तो ये 5 आपका क्या वस्तु है। तो इस टर्म में जब रहता है ना तो साथियों हम क्या करते हैं कि वस्तु को बैलेंस कर लेते हैं। तो वस्तु को बैलेंस यानी बराबर करने के लिए 5 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, 6 को नीचे पटक दीजिए। लेकिन रेशियो मेथड बना रहे हैं तो रेशियो का कहना है ना, यानी मैथमेटिक्स का रूल ही है कि अगर इसमें 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करना है। रेशियो में से नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 5 से गुना कर देना है। यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से गुना कर देना। अब देखिए बैलेंस हो गया, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 6 पंचे 30, यानी वस्तु है सेम। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 25 पैसे में जो कि समझिए 30 गो सेब को खरीदा और 36 पैसे में जो कि 30 गो सेब को बेच दिया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि प्रॉफिट हो रहा है। 25 से हो गया 36, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो 25 5 30 यानी 11 का प्रॉफिट हुआ है। तो 11 प्रॉफिट हुआ, तो 11 ऊपर में लिखना है, और जिससे प्रॉफिट होता है उसको नीचे लिखना। 25 से यानी क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, तो 25 है तो 25 क्रय मूल्य नीचे, प्रतिशत में निकालना, 100 से मल्टीपल करना। इसी यही चीज़ को आपको सेव करना। ठीक है। बोलेगा सर जी फार्मूला आपने कैसे यूज कहाँ किया, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है। देखिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा CP, यानी कि क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या होता है 100 होता है। वही चीज़ के लाभ है आपका 11, तो 11 ऊपर में लिखे, CP देखिए 25, तो 25 नीचे लिखे, 100 से गुना किए तो 100 से मल्टीपल किए, वही चीज़ किए, लेकिन बोलने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया ना। तो देखिए कटाइए 25 से 25, 25 चौक 100, 11 चौके 44, तो 44% है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं ना। चलिए देखिए, यहाँ कहता है कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या, ये लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ये बताना। यानी कि वही वाला प्रश्न है। तो क्या करना, रुपया एक साइड वस्तु एक साइड। तो रुपया है 10 वस्तु है 5, फिर रुपया है 15 वस्तु है आपका 6। बैलेंस कीजिएगा तो ये वाला 6 इधर रखिएगा, इधर से ये वाला 5 इधर कीजिएगा, तब ना। तो रेशियो मेथड बना रहे हैं तो यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 कीजिएगा, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 कर दे। 10 छक हो गया 60, 15 5 हो गया 75, 75 और 60 के बीच का गैपिंग कितना है 15 का, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को ऊपर में लिखना है ना। प्रॉफिट और लॉस किससे होता है आपका, ये होता है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य नीचे पर, तो 10 छक 60 और नीचे हो जाएगा, और प्रतिशत में निकालना 100 से मल्टीपल, यानी कि वही जैसे भी 11 बताया वैसे ये भी कर लिया ना। तो 0 से 0 कटा लिए, 3 से कटा 3 6, 3 से कटा 3 5 15, 2 से कटा लिया 5 बना 5 25, तो 25% आपका प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट। क्योंकि देखिए 60 में खरीदा 30 वस्तु और बेचा 75 में 30 वस्तु, तो प्रॉफिट हुआ ना।
क्लियर। तो इस प्रकार से 25% निकालने 12 का। बोले किसी को दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, और इसको भी का प्रयास आखिर कहता क्या? कहते एक दुकानदार 90 पैसे प्रति है ना प्रति अंडा के दर से 144 अंडा खरीदा, टोटल 144 अंडा खरीदा है ना, और एक अंडा का दाम बोला 90 पैसा है ना, बोला बिल्कुल ये बोला। फिर कहता है कि रास्ते में आते समय 20 अंडा जो कि टूट गया। अब 144 अंडा खरीदा है टोटल, जिनमें से 20 टूट गया, तो कह सकते हैं बचा के तो 124 से बचा है, ये बोल सकते हैं ना। फिर यहाँ भाई बोला कि बाकी मतलब बचे, ठीक है, तो बाकी बचे हुए अंडे को जो है उसने इतना रुपया प्रति अंडा बेच दिया, यानी कि जो 124 अंडा बेचा है तो एक अंडा का दाम अब 1 रुपया 20 पैसा रखा है। तो कहता है बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि है, ये बोला कि लाभ होगा या हानि होगा, ये ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। तो मैं यहाँ पे कह सकता टोटल सीपी की बात किया जाए, टोटल सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो एक अंडा का दाम 90 पैसा, तो 144 अंडा का दाम कितना होगा? तो बोलिएगा 90 गुना 144 कर दीजिए, तो पता चले जाएगा कितना होगा, बिल्कुल पता चले जाएगा। तो कीजिएगा तो हो जाएगा 12,960, क्लियर। तो 12,960 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे अब कहता है कि 20 अंडा टूट गया, तो 144 में से 20 को हटा दीजिए, तो बचा कितना? एसपी अगर निकालना है तो बचा 124 अंडा, ठीक है। अब 124 अंडा बचा, एक अंडा को बेचा इतना में, देखिए ये 1.20 रुपीज़ में बेचा, तो मल्टीपल कर दीजिए 1.20, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक अंडा का दाम अगर 1 रुपया 20 पैसा, तो 124 अंडा का दाम करता है, तो मल्टीपल करने के बाद ही नहीं निकलेगा। तो इसको जब हल कीजिएगा ना साथियों, तो ये हो जाएगा आपका, हल करने के बाद हो जाएगा 14880। इस प्रकार से जो आपका जो कि इस यहाँ तक आ गया, यहाँ पर, ठीक है, इतना सा हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का गैपिंग कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए प्रॉफिट कब निकलता है, जब प्रॉफिट या लॉस कब निकलता है। तो यहाँ पे तो इतना 12,960 में खरीदा, 14,880 में बेचा, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करते हैं, ठीक है, यानी कि हम सब के लैंग्वेज में बोले तो यहाँ बोल देंगे इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा, क्लियर है, इस प्रकार से हम सब बोलते हैं। तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? प्रॉफिट या लॉस। और अगर सूत्र से आते हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं? क्रय मूल्य करते हैं, क्लियर है। लेकिन वैसे याद नहीं रखना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे याद करना। जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर देख लेना, आपका वही चीज़ निकल जाएगा। तो अंतर हो जाएगा 1920 का, है ना, इतना हो रहा है प्रॉफिट, इतना हो रहा है प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला भी मैंने बताया, तो ये चीज़ आपको बार बार क्या है ना, ये देखो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, है ना, होता है, यही होता है। लेकिन आपको ये चीज़ लिखना नहीं, डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही सेट कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट इतना, तो प्रॉफिट ऊपर में रख लिया। अब प्रॉफिट और लॉस किससे होता है? क्रय मूल्य से होता है। क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य आपका कहता है 12,960, तो क्रय मूल्य को नीचे रख लिए। अब बाकी बाद 100 से मल्टीपल कर दीजिए, प्रतिशत में निकाल 100 से मल्टीपल कर दिए, तो आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे कटा दीजिए 0 यानी कि टोटल इसको कटा दीजिएगा, तो आपका 14.8% आ जाएगा। ये क्या होगा? लाभ आया ना साथियों, क्योंकि 12,960 में खरीदा, 14,880 में बेचा, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में मारना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 आम खरीदता और पहले के स्टॉक का प्रयोग कर 8 रुपये में 9 आम बेचता है, तो कितनी प्रतिशत लाभ या हानि होती है? कितनी प्रतिशत लाभ होती है या हानि होती है, ये हमसे जो कि पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बहुत आसानी तरीके से जो कि बना लेंगे, है ना। तो वैसा ही प्रश्न आ गया, जैसे 11 बताया था वैसा ये भी आ गया। तो आपको करना क्या है? रुपया लिखना है एक साइड लिखना है वस्तु लिख लेना। रुपया की बात किया जाए 9, वस्तु की बात किया जाए आम यानी 8 आम है, तो वस्तु हो गया। फिर 8 रुपया है, 9 आम है, तो जैसे मेथड बनाया तो बैलेंस कीजिए। तो कह सकते हैं 9 को ऊपर में उठा के पटक दीजिए, 8 को नीचे पटक दीजिए, और 9 यहाँ तो यहाँ भी 9 कर दीजिए, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 कर दीजिए, 8 से मल्टीपल कर। अब देखिए 9 9 81 हो जाता है, दोनों को आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, यहाँ दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। ये होगा, बिल्कुल ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा 9 × 72, यहाँ भी कीजिएगा 9 × 72, यानी वस्तु क्या हो गया सर? तो वस्तु आपका दोनों का हो गया सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 81
81 रुपये में 72 वस्तु को खरीदा और 64 रुपये में 72 वस्तु को बेच दिया। तो यहाँ पर हानि हो रहा है, क्योंकि खरीद रहा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, तो हानि हो रहा है। कितना का हानि होगा? तो हानि और लाभ निकालने के लिए अंतर निकालते, तो ये अंतर होगा, 17 का हानि हो रहा है। अब बोलेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा हानि प्रतिशत का, है ना, प्रतिशत। तो साथियों लॉस प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा लॉस बटे CP, ठीक है, लॉस बटे CP इंटू 100 होगा। ये आपका जो कि फॉर्मूला होगा, लेकिन ये फॉर्मूला पे ही बैठाएंगे, लेकिन बोलने का स्टाइल अलग होगा। तो हम तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कर देना, तो अंतर है आपका 17 का। क्या है अंतर? 17 का। हानि हो रहा है, और हानि और लाभ किस पर होता है साथियों? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, 81 को नीचे लिख लिया, बाकी प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीपल कर देना। देखिए यही फार्मूला आ गया, लेकिन बोलने का स्टाइल क्या कर लिया? चेंज कर लिया, है ना। अब जिसको कटाइएगा तो पूरा कटेगा नहीं, तो आपका जो कि दशमलव में जो है आंसर आ जाएगा 20.98% जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, और वो भी हानि हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझने का प्रयास करते, देखते क्या कहता है। तो कहता है कि, है ना, राम ने जो है कि 3.75 प्रति दर्जन के हिसाब से जो कि इतना अंडे खरीद देंगे। फिर से अंडे खरीदने वाला हो गया ना। और कहता उसने उनमें से 900 अंडों को 1 रुपया में 2 तथा शेष को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया। तो उसे कहता है कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले CP जान लेते हैं। क्या है भाई? टोटल CP। तो अगर टोटल CP की बात किया जाए, टोटल T से टोटल हो गया, ठीक है। टोटल CP की बात किया जाए तो टोटल 1600 अंडा खरीदा है, जिनमें से कि 1 प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन का इतना है 3.75 रुपया। तो 1600 अंडे खरीदा, तो 1600 का कितना होगा ये पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिएगा 900 अंडों को 1 रुपये में 2 के हिसाब से बेचा। यहाँ पे दर्जन है, तो दर्जन को हमें समझिए पीस में बदलना है। तो 12 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका पीस हो गया। क्लियर है? अब इसको हल कर दीजिएगा, कटा छटा दीजिएगा, तो आपका जो है ना, देखिए कटाने का अगर बात करो तो ये दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? 4 से कटाएगा 4 चौक 16, 4 से कटाएगा 4 तिया 12, 3 से कटाएगा तो 3 एका 3, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है इसका, 3 एका 3, 3 दूना 6 और बचाएगा 3 55, 125 गुना 4 की जगह तो हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये टोटल आपका CP कितना आ गया साथियों? 500 आ गया। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब टोटल SP पता कर लेना है, तभी दोनों के बीच का अंतर ही लाभ या और हानि होगा। हम कह सकते हैं SP ज्ञात करना है, टोटल SP। तो यहाँ पे 900 है, ठीक है। 900 अंडों को 1 रुपये में 2 अंडा देता है, तो हम कह सकते हैं 1 रुपये में 2 अंडा दे रहा है। तो 1 रुपये में 2 अंडा, तो 900 अंडा देगा, तो हम अगर 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अगर 450 रुपया देगा ना, तो वो 900 अंडा उसका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो टोटल हमको पता चल गया SP 450 अंडा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। 900 अंडा और टोटल 1600 अंडा, 1600 अंडा में तो 900 अंडा को यहाँ तक हम कर लिया, अब बचा 700 अंडा। क्लियर? 900 और 700 1600 होता है ना, 700 बचा है। कितना बचा साथियों? 700। इस प्रकार से अब देखा शेष को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। अब शेष जो अंडा बचा 2 रुपये में 5, यानी कि इसका 2/5। क्लियर? इसका 2/5 कर देंगे। तो अब है ना, तो अब कहता है उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि। हो गया यहाँ पे भी 1600 अंडा का काम खत्म, और यहाँ भी हो गया टोटल CP पता चल गया। चलिए अब इसको हल कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 450, और इसको कटाया 5 से कटाया 5 दूना 10, यानी कि दूना 4, 4 7 28, यानी कि 280 और 450, 280 और 450 को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 730। अब 500 में खरीदा, 730 में बेचा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग होगा 230 का, तो है ना। तो 230, तो यहाँ पे ही निकला है आपका प्रॉफिट। तो देखिए 500 में खरीदा, 730 में बेचा, तो दोनों का अंतर ही आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकला 230। अब प्रॉफिट और लॉस किससे होता है ना, तो आपका क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को रखना नीचे, अब बाकी बात प्रतिशत में निकालना 100 से गुना, यानी कि यहाँ पे फार्मूला हमने क्या क्या कवर कर लिया। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या था? प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लेकिन बोलने का टाइटल अलग है ना। चलिए अब इसको कटाइएगा, 0 से 0 कटा लीजिएगा, तो यहाँ पे फिर से 50 से अगर 50 दूना हो जाएगा, 23 दूना 46, यानी कि 46% जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट
नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि अब है ना, अब्दुल ने 1 रुपये में 9 के भाव से आम खरीद कर 10 रुपये के भाव में जो कि बेचे, तो उसका जो कि प्रतिशत लाभ या हानि है ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, फटाक से इसको भी बना लेंगे। तो रुपया और वस्तु इसी पे जो है कि आपको कम करना है। तो रुपया है 1, वस्तु है 9, फिर 10 के भाव, यानी कि रुपया वही 1 है, वस्तु की बात क्या जाती कहता है 10 है, ये बोला इन्होंने। तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीपल, इसको 9 से मल्टीपल, वस्तु को बैलेंस करते हैं। यहाँ वस्तु दोनों तरफ 90 वस्तु है, और इधर 10 से तो इधर भी 10 से, इधर 9 से तो इधर भी 9 से बोले देंगे। तो यार 10 रुपये में जो है कि 90 वस्तु बेचता है, इधर 9 रुपये में ही 90 वस्तु, सॉरी 10 रुपये में 90 वस्तु को खरीदा, 9 रुपये में 90 वस्तु को बेच दिया, तो उसको क्या हो रहा है ना, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, हानि हो रहा है। कितना तक हानि हो रहा है, 1 का हानि। तो जितना हानि हो रहा है उसको ऊपर में हानि और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को नीचे में, बाकी बात प्रतिशत में ज्ञात करना, 100 से गुना, ये करना है ना, बिल्कुल ये करना। 0 0 गया, 10 से कम 10% का आ गया, हानि हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से जो है बना सकते। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों 17 नंबर कहता है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के, है ना, P रुपये प्रति दर्जन के, यहाँ पे 17 है ना, P रुपये प्रति दर्जन, एक आदमी कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के भाव से, ठीक है, भाव से, है ना, P रुपये प्रति दर्जन के भाव से, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ये जो गड़बड़ा गया है। P रुपये प्रति दर्जन, ये P नहीं होगा, के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति, है ना, प्रति वस्तु के यहाँ हिसाब होगा, है ना, इस हिसाब से जो कि बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया साथ, तो उसको जो कि सेट कर लीजिएगा, यही होगा, है ना। तो जो घिचमिचाया वो आपका नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 दर्जन का अगर CP देखा जाए, 1 दर्जन का अगर CP की बात किया जाए, तो अब है ना, तो यहाँ पे आपका P दिया गया है ना, P दिया है 1 दर्जन का CP का P, और SP के बात किया जाए तो कहता P/8 है, कहता सर तो P/8 दिया गया। तो ये प्रति वस्तु है, तो इसको क्या करेंगे ना, तो इसको साथ तो अगर मैं 12 से गुना कर देते हैं, तो ये भी आपका दर्जन में जो कि चले जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कह सकते हैं कि 3P/2। और प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दोनों के बीच का अंतर करते हैं। क्या करते हैं साथ, तो दोनों के बीच का अंतर करते हैं, तो प्रॉफिट और या लॉस आपका निकाला जाता है। क्लियर है। तो P में बोल सकते हैं खरीदा, 3P/2 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो इन दोनों के बीच का अंतर की बात करेंगे तो 3P/2 माइनस P/1 कर सकते हैं। इसके नीचे तो हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा आपका 3P माइनस हो जाएगा 2P। तो 3P में से 2P गया तो बचा P, 1P/2। तो 1P बटा क्या बचा साथियों, 2 बचा। और प्रॉफिट या लॉस किससे होता है, P से होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, P यानी क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, जब नीचे रखेंगे क्रय मूल्य, इसके नीचे 1 रहेगा, तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो पलट जाता है, 1/P हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको क्या कर देता हूँ, पलट देता 1/P। क्लियर। प्रतिशत में ज्ञात करना तो 100 से मल्टीपल, P गया 2 से 50 बार में गया, तो 50% लाभ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है कि 125 रुपये प्रति सैकड़ा, 1 सैकड़ा है ना, 1 सैकड़ा का बात किया, सैकड़ा मतलब 100 की दर से 400 में खरीदे गए और 100 रुपये के लाभ पर उन्हें बेचा गया, तो उनका प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या है, प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं है, इसको भी बनाना प्रति दर्जन विक्रय मूल्य में, दर्जन में बदल के। तो CP की बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 125, प्रति का मतलब था बट्टे, ठीक है, सैकड़ा तो 100 है ना। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ 400 में खरीदा, है ना, से का की से सी लगता है, तो इसका मतलब मल्टीपल होता है, 400 से मल्टीपल कर दिए, 2 जीरो 2 जगह खलास कर दीजिए। अब 125 गुना 4 की जगह 500, तो ये 500 आपका हो गया टोटल CP। और कहता है 100 रुपये के लाभ पर उन्हें बेचा गया, 100 का लाभ हुआ तो बेचा गया, कहता है 600 में बेचा हो गया, तभी तो 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो 100 का क्या होगा साथियों, लाभ होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना, चौकट आउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो कहता है कि उनका प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला, ठीक है।
जो ज्ञात करने बोलता है उसको रखते ऊपर में, तो विक्रय मूल्य कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये बोला इस प्रकार से ना। तो 600 हो जाएगा ऊपर में और क्रय मूल्य हो जाएगा नीचे में। तो 400 हम ही खरीदा, 400 यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको दर्जन में आंसर देना, तो 12 से क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिए, तो उसका प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ही ज्ञात हो जाएगा प्रति दर्जन। 0 से 0 कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, 4 से कटा दीजिए 3 बार में, 6 गुना 3 कर दीजिए 18, तो 18 रुपये हो जाएगा 1 दर्जन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बढ़ा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहते एक टेप रिकॉर्डर को जो कि 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई, तो बताइए कि उसे जो कितना रुपये में बेचने पर मुझे लाभ कितने प्रतिशत का होगा, ये बोला है। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सीपी की बात किया जाए, यानी कि 100 रुपया मान लेते हैं, 100 में खरीदा, 5% अगर हानि होगा तो 95 में बेच देगा। तो बोला 950 में बेचा गया, कितना बोला 950 में, तो यहाँ पे कितना बेचा 95 में बेचा। बेचा का तुलना बेचा से बोले सकते। क्लियर। और यहाँ पे अगर हमें निकालना क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल, यहाँ पे कहता है उसे इतना में बेचने पर, यानी कि यहाँ पे रियल में बेचा है 1040 में, हम लोग के अनुसार से देखिए 95 गया तो 1000 में बेचा, तो 1000 में, ठीक 1000 में खरीदा, तो 1000 में खरीदा क्योंकि क्रय मूल्य ही निकाला है, तो 100 से गुना कर, तो 1000 में खरीदा, बेचा 1040, पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 40 का। हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 1000 है और गुना करता है 100, तो 100 2 0 से 2 0 खड़ा, 0 से 0 खड़ा, यानी 4% का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और उसको समझिएगा। कहता है किसी वस्तु का मूल्य इतना रुपया है, यदि कहता है कि सेल्समैन इसे 14% के लाभ पर बेचे, तो कहता है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पे सीपी अगर डुप्लीकेट में मान लेते 114% का लाभ कमाएगा, तो 114 में बेचेगा, 14% का मतलब 14। क्लियर। यहाँ पर बोला है कि 350 रुपया है, यानी कि क्रय मूल्य है, यहाँ पे 100 रुपया क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और 14% लाभ कमाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 114 है, तो 114 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो 0 से 0 कटा दिया, 5 से कटा 5 10, 5 से कटा 5 7 35, 2 से कटा दिया 2 5 10 से 1 2 7 57 गुना 7 कर दिया, 7 7 49 करीब 9 4 7 5 35 और 4 हो जाता है 39, यानी कि 399। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।